देव, सेजल, वर्षा और शौर्य को लेकर माहेश्वरी भवन के लिए निकल गए। उधर अर्जुन और रागिनी राज और शीतल का ब्रेकफास्ट लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। माहेश्वरी भवन पहुंचते ही सुमन ने आरती उतारकर और मुंह मीठा करवाकर शौर्य और वर्षा का गृह प्रवेश करवाया। रस्मों के दौरान अंगूठी ढूंढने में शौर्य जीत गया। 12 बजे तक सभी रस्में पूरी हो गई और दोपहर का लंच वही संपन्न हुआ। दोपहर बाद सभी अपने अपने घरों के लिए निकल गए और देव, सेजल सीधे हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में राज की सुबह की रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। उसके हाथ से क्रेप बैंडेज हटा दी गई थी और शरीर के बाहरी घाव भी भर रहे थे। शाम को अर्जुन के साथ करण हॉस्पिटल आया। उसने शीतल को कल की परीक्षा का एडमिट कार्ड दिया। करण ने कहा, मैम, ये आपका एडमिट कार्ड है, मैंने नेट से निकाला है। शीतल ने सबको देखकर कहा, करण जी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं तो कल का एग्जाम ड्रॉप करने वाली हूँ। शीतल की बात सुनकर सब हैरान रह गए। शौर्य ने गंभीरता से कहा, छोटी, ये तेरा सपना है। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, तू पेपर मत छोड़। अनिकेत ने भी कहा, बेटा, करण सही कह रहा है, 3 घंटे ही तो है, हम राज के पास रुक जाएंगे, तुम पेपर देकर आओ। शीतल ने राज की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, पापा जी, अभी काफी पेपर देने बाकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपने से पहले मेरी जिंदगी है। राज मेरे साथ है तो मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी, लेकिन अभी राज को मेरी जरूरत है। शेखर जी ने शीतल के सिर पर हाथ रखा और कहा, खुश रहो बेटा, शीतल सही कह रही है, पूरी जिंदगी है पढ़ने के लिए, अभी उसे राज के पास ही रहना चाहिए। करण ने राज की चुप्पी देखकर कहा, राज, तुम बोलो, मैम तुम्हारी बात जरूर मानेंगी। राज के कुछ कहने से पहले ही शीतल सख्त होकर बोली, करण जी, ये मेरा फैसला है, मेरे पति को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें एक पल भी अकेले नहीं छोड़ सकती। करण ने मुस्कुराकर कहा, मैम, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग एंड डिसीजन। राज, यू आर सो लकी। राज बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। रात 8 बजे शौर्य और वर्षा को विदा करते हुए राज ने मजाक में कहा, शौर्य, वर्षा, अब निकलो तुम दोनों, आज तुम्हारी स्पेशल नाइट है, गो एंड एंजॉय योर जर्नी। राज की बात सुनकर वर्षा का चेहरा सुर्ख हो गया। अनिकेत और सरला के जाने के बाद शीतल ने राज की दवाइयां दी। राज ने उसे अपने पास काउच पर बैठने को कहा। गंभीर लहजे में उसने पूछा, तुम कल का पेपर क्यों नहीं दे रही हो? मैं अब ठीक हूँ। शीतल ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब ये छोटे मोटे एग्जाम तो मैं बाद में भी देती रहूंगी। अभी मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास के साथ हूँ। राज बोला, लेकिन ये तुम्हारा सपना है। शीतल उसके और करीब आई और बोली, आप मेरे साथ हैं तो यकीन है कि मेरा सपना जरूर पूरा होगा। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे बार बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जिस तरह मैंने भाई की शादी आपके साथ देखी है, वैसे ही यकीन है कि आपके साथ रहकर मैं अपना हर सपना पूरा कर लूंगी। और वैसे भी अभी हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करनी है। राज ने अपनी सर्द नजरों से शीतल को देखा और शांत लहजे में कहा, हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, घर चलो, फिर खुलकर तुम्हें मैरिड लाइफ एंजॉय करवाऊंगा। राज की बात सुनकर शीतल की सांसें अटक गई। उसने झेपते हुए कहा, 11 बज रहे हैं, अब आप सो जाइए। राज मुस्कुराया, क्यों, मैरिड लाइफ एंजॉय नहीं करनी? शीतल हंसते हुए जल्दी से उठी, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलिए सो जाइए। राज ने मुस्कुराकर शीतल का हाथ थामा और दोनों अपने अपने बेड पर जाकर गहरी नींद में सो गए। अगला दिन एक नई उम्मीद और खुशियों के साथ आने वाला था। वर्षा और शौर्य बाहर डिनर करके घर पहुंचे। देव और सेजल ने आज दोनों के लिए होटल बारनेला में डिनर अरेंज किया था। शेखर और सुमन हॉस्पिटल से कैब लेकर सीधे घर आ गए थे। देव और सेजल को हॉल में बैठे देख शौर्य ने हैरानी से पूछा, दी, जीजू, आप इतनी रात को यहाँ, सब ठीक तो है ना? देव मुस्कुराया, हाँ शौर्य, सब ठीक है। डिनर कैसा रहा? वर्षा खुश होकर बोली, जीजू, बहुत अच्छा सरप्राइज था, थैंक यू दी। शौर्य देव के गले लगकर रूंधे गले से बोला, जीजू, कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका, कुछ भी कहूँ शब्द कम पड़ जाएंगे। पापा, मम्मा, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी दोनों बहनों को इतने प्यारे जीवन साथी मिले। आप दोनों ही मेरे लिए पूजनीय हैं। देव ने शौर्य को गले लगाए हुए कहा, यार शौर्य, इंसान ही रहने दो मुझे, मेरे लिए तुम, वर्षा, शीतू, निशु, अंजू सब एक जैसे हो। सेजल को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बीवी के भाई बहनों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है साले साहब, मैं अपनी बीवी को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि तुम सब उसकी जान हो। सेजल ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, देव प्लीज अब बातें मत बनाइए, जल्दी करिए। वर्षा, तुम मेरे साथ चलो। वर्षा हैरान थी, पर देव ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, एक बार जाओ तो सही, सब समझ में आ जाएगा। पापा, मम्मा, आप सो जाइए, मैं और सेजल आज रात यही रुकेंगे। सुमन और शेखर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शौर्य वही सोफे पर बैठ गया। देव उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ, कोई परेशानी है? शौर्य ने धीरे से कहा, जीजू, अभी छोटी और राज हॉस्पिटल में है, ऐसे में हम। देव उसकी अधूरी बात समझ गया। उसने शौर्य का हाथ थामकर कहा, शौर्य, फर्स्ट नाइट हर लड़की का सपना होता है, वर्षा के भी अरमान होंगे। तुम दोनों की शादी कैसे हुई ये हम जानते हैं, लेकिन मैंने वर्षा के चेहरे पर कोई उदासी नहीं देखी। अब तुम्हारी बारी है, आज की रात उसके लिए इतनी खास बना दो कि वो पिछले दिनों की सारी परेशानियां भूल जाए। रही राज शीतल की बात, तो उस दिन शीतल का गृह प्रवेश वैसा ही होगा जैसा मैंने प्लान किया है। तुम सारी टेंशन छोड़ो और सिर्फ वर्षा पर ध्यान दो। उसे आज इतना प्यार दो कि वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाए।
देव की बातें सुनकर शौर्य शर्मा गया। देव ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब आप तो ब्लश कर रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे पास तो सारी ट्रिक है। चलो उठो, काउच पर तुम्हारी नाइट ड्रेस रखी है, चेंज कर लो। सेजल वर्षा को तैयार करके भेजती है। देव ने उसे चाबी देते हुए कहा, कुछ स्पेशल चीजें लेफ्ट अलमारी में है, देख लेना। मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश की है, बस तुम वर्षा का ध्यान रखना। शौर्य मुस्कुराकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उधर सेजल वर्षा को तैयार कर रही थी। वर्षा ने बेबी पिंक शिफॉन की साड़ी और हैवी वर्क वाला मजेंटा ब्लाउज पहना था। माथे पर रखड़ी, गले में हार, नथ और हाथों में सुहाग का चूड़ा पहने वर्षा गुलाब की तरह खिल रही थी। वो अपनी जिंदगी की नई और खूबसूरत शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार थी। सेजल ने वर्षा को मिरर के सामने खड़ा करके शरारत से पूछा, देख लो भाभी जी, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। वर्षा अपनी पलकें उठाकर सामने देखती है और झट से सेजल के गले लग जाती है। सेजल मुस्कुराकर बोली, वर्षा काला टीका शौर्य से ही लगवाना, वो अपने स्टाइल से जहां मर्जी है वहां लगा देगा। सेजल की बातों से ही वर्षा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतने में ही देव कमरे में आया और उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सेज अब जाने भी दो वर्षा को, शौर्य इंतजार कर रहा होगा। देव को देख वर्षा शर्माकर सिमटने लगी। देव ने सेजल के पास आकर धीरे से कहा, यार इन दोनों की गोल्डन नाइट देखकर मेरे भी अरमान उठ रहे हैं। आप वर्षा को अपने भाई के हवाले करके आइए, फिर मैं आपको संभाल लूंगा। सेजल शर्माते हुए वर्षा का हाथ पकड़कर उसे शौर्य के रूम की तरफ ले गई। इधर शौर्य जैसे ही अपने कमरे का गेट खोलता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। पूरा रूम फूलों की खुशबू से महक रहा था। फर्श पर गुलाब की पत्तियां बिछी थी, हर कोने में अरोमा कैंडल्स जगमगा रही थी और बेड पर फूलों से बड़ा दिल बना था। काउच पर गुलाबों से लिखा था, वेडिंग नाइट शोरशाह और लव यू। इस खूबसूरत सजावट को देखकर शौर्य की आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन सोचा, थैंक्स जीजू, यू आर जीनियस, लव यू सो मच। शौर्य ने काउच पर रखी अपनी नाइट ड्रेस ली और शॉवर लेकर पहन ली। कपड़े रखने के लिए जैसे उसने अलमारी खोली, उसे देव के याद दिलाई गई स्पेशल पैकेट पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान तैर गई। सेजल ने जैसे ही वर्षा को शौर्य के कमरे के बाहर छोड़ा, वर्षा नर्वस हो गई। सेजल ने उसे समझाया, वर्षा शौर्य और तुम बचपन से साथ हो, आज पहली बार दोनों अपनी स्पेशल नाइट के लिए साथ हो। बस खुलकर एक दूसरे को महसूस करो और अपनी बचपन की मोहब्बत को एक कर दो। शौर्य बहुत समझदार है, वो तुम्हारी फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखेगा। इतना कहकर सेजल ने रूम लॉक कर दिया। शौर्य ने पीछे मुड़कर देखा तो वर्षा को दुल्हन के रूप में देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मुस्कुराते हुए वर्षा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। शौर्य ने प्यार से पूछा, दी नहीं किया ना? वर्षा ने धीरे से गर्दन हिलाई। शौर्य ने उसका चेहरा हथेलियों में भरकर माथे को चूमा और कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक बार रूम तो देखो। वर्षा ने चारों ओर फैली फूलों की सजावट देखी और भावुक होकर शौर्य के सीने से लग गई। शौर्य, इस रात की हमने कभी कल्पना नहीं की थी। रात जीजू और शीतू अभी हॉस्पिटल में है और हम। शौर्य ने उसे अपने आगोश में भरते हुए कहा, वर्षा, मैंने भी जीजू को यही कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि आज की रात हमें अपनी खुशियों की शुरुआत करनी चाहिए। आज की रात मेरी बन जाओ, अपनी रूम में संभालो। शौर्य उसे काउच पर ले गया और अलमारी से 2 गिफ्ट बॉक्स निकालकर उसकी हथेली पर रखे। ये मेरी बचपन की मोहब्बत के लिए, खोलो वर्षा। वर्षा ने जैसे ही बॉक्स खोला, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने शौर्य को प्यार भरी नजरों से देखा और उसके गालों को चूमते हुए कहा, थैंक यू शौर्य, बहुत प्यारा गिफ्ट है। आज हम सच में एक हो गए। अब इसे जल्दी से पहना दीजिए। शौर्य ने उस बेशकीमती तोहफे को वर्षा को पहनाया और आज की रात उनके प्यार की एक नई और मुकम्मल शुरुआत बन गई। शौर्य वर्षा के चेहरे के करीब आकर दिलकश अंदाज में बोला, एक तो थोड़ी देर बाद जब तुम्हें प्यार करूंगा तब होंगे वर्षा। शौर्य की बातों से वर्षा सुर्ख हो गई। शौर्य उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर मदहोशी से बोला, अभी से बेचैनी बढ़ रही है तुम्हारी? बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी दूर करता हूँ। मुस्कुराकर उसने पूछा, बताओ कैसे पहनाऊं? गले में इतना हैवी नेकलेस है, उसे उतारना पड़ेगा ना? वर्षा ने शौर्य के गले लगकर धीरे से कहा, शौर्य, मैंने कब मना किया है? आप उतार दीजिए, क्योंकि अब मुझे मंगलसूत्र के साथ यही पहनना है। शौर्य ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वर्षा, पहले सारी ज्वेलरी उतार दूं, उसके बाद अपने लबों से आज तुम्हारी सारी बेचैनी दूर कर दूंगा। शौर्य की बातों से वर्षा का दिल जोरों से धड़कने लगा। शौर्य ने उसके कानों को छूकर कहा, वर्षा, अभी तो मेरे लबों ने अपनी हरकत भी शुरू नहीं की और तुम सुर्ख हो रही हो। वर्षा ने आंखें बंद कर ली और अटकते हुए कहा, शौर्य प्लीज। शौर्य काउच से उठा और वर्षा का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। उसे अपने आगे खड़ा करके उसकी पतली कमर में हाथ डालकर अपने सीने से सटा लिया। शौर्य ने सबसे पहले उसकी चुन्नी हटाई और धीरे धीरे उसकी साड़ी खोलकर काउच पर रख दी। उसके हाथों की छुअन से वर्षा सिमट रही थी। जैसे ही उसने वर्षा के कानों की झुमके, मांग टीका, नथ और हार उतारा, वर्षा पलटकर शौर्य के सीने से लग गई। शौर्य ने एक हाथ उसकी कमर में लपेटकर उसे अपने सीने से सटा लिया और अपना गिफ्ट किया हुआ व्हाइट गोल्ड का पेंडेंट उसके गले में पहनाया। उसकी उंगलियां जैसे ही वर्षा की पीठ और गर्दन को छूती, वर्षा शौर्य की कमर पकड़ लेती। शौर्य ने उसके सीने पर अपने होठों को छुआ तो वर्षा सिहर उठी और उसके मुंह से आह निकल गई। शौर्य ने उसकी कमर को दबाते हुए मदहोशी में कहा, वर्षा, मुझे प्यार करने की इजाजत चाहिए। वर्षा की सांसें तेज थी। उसने अटकते हुए कहा, शौर्य,
आपने कहा था ना कि हमें पेशेंस रखना होगा। हमारे लिए पहले आपका करियर है। मैं इजाजत देना चाहती हूँ, लेकिन कुछ गलत हो गया तो। शौर्य ने वर्षा के होठों पर उंगली रखी और गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बोला, आज रात सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा पति एक डॉक्टर है स्वीटहार्ट। आई नो ऑल द वे। आई नो वेरी वेल दैट वी हैव टू वेट फॉर 2 years फॉर बेबी। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर हल्के से बाइट किया। वर्षा ने कसकर शौर्य की पीठ पकड़ ली। शौर्य, मुझे पेन हो रहा है। शौर्य ने उसकी गर्दन पर होठ फिराते हुए कहा, अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। इतना कहकर उसने ब्लाउज की डोरी खींच दी। वर्षा ने आंखें कसकर बंद कर ली थी। शौर्य ने उसे बाहों में भर लिया। जब वर्षा ने उसे बेड पर चलने को कहा तो शौर्य ने उसकी कमर बंद खोलते हुए कहा, अभी नहीं, अभी बदन पर बहुत कुछ बाकी है। वर्षा ने अचानक शौर्य के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। शौर्य दीवार का सहारा लेकर उसकी खुली कमर पर उंगलियां फेरने लगा। अचानक शौर्य ने वर्षा को अलग किया और पानी का ग्लास लगाकर कहा, रिलैक्स वर्षा, आंखें खोलो और पानी पियो। वर्षा की धड़कनें तेज थी। शौर्य ने उसे गले से लगा लिया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है? वर्षा ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, वो मैं भी आपसे प्यार। शौर्य हंसते हुए बोला, ऐसी डेयरिंग, बड़ी डेयरिंग दिखाई है तुमने। फिर शौर्य नीचे बैठ गया और उसकी खुली कमर पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद शौर्य खड़ा हुआ और एक गिफ्ट बॉक्स देकर बोला, वर्षा अब ये पहन कर आओ, फिर तुम्हें बेड पर ले चलूंगा। वर्षा गिफ्ट बॉक्स लेकर वॉशरूम में गई। वहां जाकर जैसे उसने बॉक्स खोलकर ड्रेस देखी, उसकी सांसें ही अटक गई। शौर्य ने वर्षा को एक व्हाइट फ्लोरल प्रिंट शॉर्ट ड्रेस दी थी। वर्षा 2 मिनट तक उस ड्रेस को देखती रही। तभी बाहर से शौर्य ने आवाज दी, वर्षा, पूरी रात वॉशरूम में ही रहने का मूड है क्या? जल्दी आओ ना बाहर। वर्षा धीरे से बोली, शौर्य आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब वर्षा ने वॉशरूम का गेट खोला और बाहर आई तो शौर्य का दिल उसे देखते ही तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी गहरी नजरों से वर्षा को देख रहा था और वर्षा उसकी नजरों की तपिश से सिमट रही थी। शौर्य उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वर्षा, इतनी प्यारी डॉल जैसी लग रही हो कि अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। उसने उसके गीले बालों को एक साइड किया और उसके गालों पर होठ फेरते हुए कहा, चले वर्षा। वर्षा धीरे से बोली, जी शौर्य। शौर्य ने उसकी गर्दन को चूमा। मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। आज अपनी फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस करो, बस डेयरिंग थोड़ी कम दिखाना। इतना कहकर उसने उसे गोद में उठाया और बेड पर लिटा दिया। कुछ देर तक उसे प्यार से निहारने के बाद उसने अलमारी से पैकेट निकाला, उसे टेबल पर रखा और अपनी शर्ट उतारकर साइड में रख वर्षा के ऊपर झुक गया। शौर्य को शर्टलेस देखकर वर्षा सिहर उठी। शौर्य ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा, स्वीटहार्ट, शर्माओ मत, आराम से देखो, मैं तुम्हारा ही हूँ। इतना कहकर उसने वर्षा के ठंडे हाथ अपने गर्म सीने पर रख लिए। वर्षा की पकड़ शौर्य के सीने पर मजबूत हो गई। शौर्य अपने लबों से उसके माथे, पलकों, गालों और गर्दन को चूमते हुए सीने की ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगलियों से वर्षा की ड्रेस की पतली स्ट्रिप को खींचकर अलग कर दिया। वर्षा के मुंह से एक आह निकल गई। शौर्य ने तुरंत उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। दोनों की बचपन की मोहब्बत आज 2 जिस्म एक जान में प्रवेश कर रही थी। रात गहराने के साथ उनका प्यार अपनी चरम सीमा पर था। शौर्य ने वर्षा को अपने ऊपर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर किया और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, वर्षा, ठीक हो ना तुम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वर्षा ने शौर्य की गर्दन पर होठ रखकर कहा, शौर्य, मैं आज आपकी पत्नी बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच आज की रात को इतना स्पेशल बनाने के लिए, मुझे अपनी महबूबा से अपनी पत्नी बनाने के लिए। शौर्य ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये तुम्हारा ही हक है वर्षा। लव यू सो मच जान। चलो अब थोड़ी देर सो जाओ। मोबाइल में देखो 4 बजने वाले हैं। मैं 7 बजे का अलार्म सेट कर देता हूँ। जब वर्षा शौर्य के ऊपर से हटने लगी तो उसने उसे पकड़ लिया। क्या कर रही हो? ऐसे ही सोती रहो ना। वर्षा धीरे से बोली, शौर्य, आप पूरी रात परेशान हो जाएंगे। शौर्य ने उसके गालों को चूमा। मिसेस माहेश्वरी, सुबह हो गई है, चलो मेरी बाहों में लिपट कर तो सो सकती हो ना। शौर्य ने उसे अपनी कमर में हाथ डालकर करीब खींच लिया। थोड़ी देर में ही दोनों गहरी नींद के आगोश में चले गए। अगले दिन की सुबह जहां वर्षा के लिए बड़ी मनोरम थी, वहीं शीतल के लिए भी सुकून भरी थी। सुबह ही डॉक्टर अक्षत अपनी टीम के साथ राज को एग्जामाइन करने आ गए। राज की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। डॉक्टर अक्षत ने फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाकर शीतल को राज के लिए कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज समझाई। डॉक्टर अक्षत मुस्कुराकर बोले, मेरे शेर, नाउ यू आर 80% फिट, सो टुमारो वी विल डिस्चार्ज यू। शीतल खुश होकर बोली, सच अंकल, हम कल घर जा सकते हैं? अक्षत ने शीतल के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल बेटा, हमारा शेर अब बिल्कुल फिट है, बस तुम्हें 20% इसकी केयर और करनी पड़ेगी। राज बेटा, शाम को एक बार सिटी स्कैन और कर लो, फिर कल दोपहर तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। मैं ये खुशखबरी अनिकेत को बताता हूँ। राज मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच अंकल। डॉक्टर अक्षत हल्की मुस्कान के साथ बोले, वेलकम बेटा, अब शाम को ही आऊंगा। दोपहर में मुझे JLN में एक सेमिनार अटेंड करने जाना है। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, नो प्रॉब्लम अंकल, आप आराम से जाइए, अंकिता जी है हमारे साथ। अक्षत मुस्कुराकर दोनों को देखते हुए दूसरे वार्ड में चले गए। अक्षत के जाते ही शीतल ने जल्दी से रूम लॉक किया और राज के पास आकर अपना फोन उठाया। हम ना अभी भाई को फोन करके गुड न्यूज देते हैं। राज ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? शीतल हैरानी से बोली, क्या मतलब, आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए?
राज ने शीतल का हाथ पकड़कर उसकी कलाई को हल्के से दबाते हुए कहा, तुम कारनामे ही ऐसे करोगी तो मैं 24 घंटे शुरू ही रहूंगा। शीतल शांत होकर बोली, अब क्या किया मैंने? राज ने उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे शीतल झटके से उसके बेड पर उसके करीब आ गई। राज उसके कान के पास झुककर बोला, तुम्हारे सच में दिमाग में नहीं है क्या? कल दोनों की वेडिंग नाइट थी, अभी 8 बजे है, क्या पता दोनों उठे भी है या नहीं। वो अपनी मैरिड लाइफ की रोमांटिक शुरुआत कर रहे हैं और तुम फोन करके उन्हें डिस्टर्ब करोगी। राज के इस तरह बोलने से शीतल की सांसें अनियंत्रित हो गई। राज मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, मैं शौर्य वर्षा की वेडिंग नाइट की बात कर रहा हूँ और धड़कनों का शोर तुम्हारा बढ़ रहा है। शीतल अटकते हुए बोली, प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। राज ने उसे सर्द नजरों से देखा। अभी भी करना है शौर्य को फोन? शीतल ने धीरे से कहा, नहीं। राज ने मुस्कुराकर कहा, गुड, देव का नंबर लगाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। शीतल ने जल्दी से देव का नंबर लगाया। गुड मॉर्निंग जीजू। देव मुस्कुराकर बोला, वेरी गुड मॉर्निंग शीतू। राज ठीक तो है ना? शीतल ने राज को तिरछी नजर से देखा और धीरे से कहा, एक नंबर के सड़ू है आपके दोस्त, उन्हें आपसे बात करनी है। शीतल की बात सुनकर देव जोर से हंस दिया, फोन दो उसे। शीतल ने राज को फोन थमाया। राज ने कहा, देव जो कुछ भी फोन पर बोला ना सब सुनाई दे गया मुझे, घर चलो, सारे हिसाब किताब पूरे करूंगा। उस दिन बताया था ना राज अग्रवाल किसी का उधार नहीं रखता। देव हंसकर बोला, साले एटीट्यूड की दुकान, सुबह सुबह ही धमकी दे दी। बहुत मजा आता है ना तुझे उसकी सांसें अटकाने में। साले उसकी सांसों के स्पर्श से ही तेरे शरीर में हरकत हुई थी, फिर भी तू उसे टीज करता है। राज ने शीतल को एकटक देखा। अभी कहाँ सांसें अटकाई है मैंने, अभी तो हिसाब पूरा बाकी है। देव मुस्कुराया, तू नहीं सुधरेगा, बता क्या कहना है। राज शांत स्वर में बोला, 10 बजे सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना, अंकल आए थे, कल डिस्चार्ज मिल जाएगा मुझे, तुझसे जरूरी काम है। देव खुश होकर बोला, यार क्या गुड न्यूज सुनाई है, मजा आ गया। तेरा जरूरी काम मुझे अच्छे से पता है, चिंता मत कर, तेरी सोच से भी बेस्ट करूंगा। राज सख्त होकर बोला, तेरी ना सुई एक ही जगह टिकी रहती है, अभी रात का नशा उतरा नहीं क्या? देव शरारत से बोला, नहीं उतरा यार, शौर्य का रूम सजाते सजाते मन में हलचल सी हो रही थी, फिर सेजल का रूम भी शौर्य के रूम से अटैच है, तो पूरी रात। राज गुस्से से बोला, चुप कर बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे? कंट्रोल कर, 2 महीने हो गए तेरी शादी को, अब तो सेजल को थोड़ी रियायत दे दे। देव मुस्कुराया, कल घर पहुंच, फिर देख लूंगा तुझे, तू शीतल को कितनी रियायत देता है। राज शीतल को देखते हुए बोला, राज अग्रवाल की डिक्शनरी में रियायत शब्द है ही नहीं, समझा? मेरी शोना से जिस दिन प्यार का इजहार करूंगा और पत्नी के सारे हक दूंगा ना, तब भी उसे रोमांस में कोई रियायत नहीं दूंगा। खुलकर रोमांस भी करूंगा और हक से करवाऊंगा, और वो उफ तक नहीं करेगी। इसलिए मुंह बंद कर अपना और रेडी होकर 10 बजे पहुंच जाना। देव हंसकर बोला, कमीने, फोन रखेगा तभी तो आऊंगा ना, सुबह सुबह ही भाषण सुना दिया। ऐसी कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर जो ये शेर अब बब्बर शेर बनता जा रहा है? राज मुस्कुराकर बोला, जल्दी आ, वेट कर रहा हूँ। फोन रखकर उसने शीतल से कहा, मम्मा और भाभी को बता दो। शीतल ने नीलिमा को फोन लगाया। फोन भरत ने उठाया। शीतल ने धीमे स्वर में कहा, भैया अंकल आए थे, कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, माँ भाभी से बात करनी थी। भरत खुश होकर बोला, वाह ये तो गुड न्यूज है। तभी अनिकेत और सरला बाहर आए। भरत ने फोन सरला को थमाया। सरला बोली, हाँ शीतल बोलो। शीतल ने कहा, माँ कल इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो आप बता दीजिए कल हमें क्या करना है। सरला मुस्कुराकर बोली, मैं नीलिमा और तुम्हारे पापा लंच तक आऊंगी, तब तुम्हें सब बता देंगे। तुम जरूरी चीजें ही रखो, बाकी सामान भरत और रमेश के साथ भिजवा देना। शीतल ने फोन रखा तो राज बोला, क्या कहा मम्मा ने? शीतल ने बताया, माँ लंच तक आ रही है। राज शांत होकर बोला, पहले नहाकर चेंज कर लो, कोई आ गया तो? शीतल एकदम से घबरा कर बोली, सॉरी वो नींद देर से खुली और अंकल आ गए थे, हम पहले चेंज कर लेते हैं। राज शांत होकर बोला, इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो, आराम से रेडी हो, कोई आ जाएगा तो मैं देख लूंगा। शीतल ने कहा, आप तो सिर्फ देखने का ही काम करते हैं। राज शरारत से मुस्कुराया, राज अग्रवाल सिर्फ देखने का ही नहीं दिखाने का भी काम करता है। मम्मा को वीडियो कॉल करता हूँ, सोच रहा हूँ सुबह सुबह उन्हें उनकी बहू के दर्शन करवा दूं। राज की बात सुनते ही शीतल की आंखें फैल गई। राज ने कहा, वीडियो कॉल लग गया है, चेंज बाद में कर लेना, पहले अपनी सासू माँ को दर्शन दे दो। शीतल झटपट अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में भाग गई। शीतल को ऐसे भागते देख राज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बहुत जल्दी घबराती हो, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मजा आता है तुम्हें टीज करने में। लव यू शोना, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारा सड़ू दिखाएगा कि रोमांस कैसे किया जाता है। इतना कहकर उसने फोन साइड में रखा और आंखें बंद करके लेट गया। वर्षा और शौर्य ने अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज एक दूसरे की बाहों में रोमांस करते हुए किया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आए, मंदिर में पूजा की और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। देव और सेजल डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। देव शरारत भरी नजरों से उन दोनों को देखने लगा, जिससे वर्षा की आंखें शर्म से झुक गई। देव ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में छेड़ा, क्या बात है वर्षा, शौर्य ने रात को इतना परेशान किया कि हमारी लेडी डॉन की बोलती ही बंद हो गई। देव की बात सुनकर वर्षा चेहरा छिपाते हुए झटपट किचन की ओर भाग गई। सेजल ने देव का हाथ पकड़कर कहा, देव आप भी ना सुबह सुबह ही शुरू हो गए। देव हंसते हुए बोला, सेज यार मेरा हक बनता है ना, क्यों शौर्य? शौर्य ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। देव ने शौर्य को राज के डिस्चार्ज के बारे में बताया, जिसे सुनकर शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद देव और सेजल हॉस्पिटल के लिए निकल गए।
हॉस्पिटल में शीतल तैयार हो रही थी। उसने पीले रंग की रेड फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहनी थी। वो अपने बालों की चोटी गूंथ रही थी कि राज बेड से उठकर काउच पर आ बैठा और उसे एकटक निहारने लगा। राज की बेचैन नजरें महसूस कर शीतल असहज हो गई। जैसे ही वो पैकिंग के लिए अलमारी की तरफ बढ़ी, राज ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। शीतल रुक गई और शांत स्वर में बोली, क्या हुआ? राज ने चीर परिचित अंदाज में पल्लू खींचते हुए कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, कुछ बात करनी है। शीतल ने नजर झुकाकर कहा, पल्लू छोड़ दीजिए, साड़ी फट जाएगी। राज उसकी बात अनसुनी करते हुए फिर पल्लू खींचकर बोला, साड़ी नहीं आ जाएगी, पहले मेरे पास आओ। शीतल को पास लाकर राज ने उसे अपने करीब बैठा लिया। राज ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, मेरी खातिर आज का पेपर दे दो। शीतल ने मना किया तो राज भावुक होकर बोला, प्लीज मुझे और गिल्टी फील मत करवाओ, पहले ही मेरी वजह से तुम्हारी सारी खुशियों पर ग्रहण लग चुका है। शीतल उसके सीने से लगकर नम स्वर में बोली, आप ऐसी बातें ना करें, मेरी सारी खुशियां आपसे जुड़ी हैं, आप साथ हैं तो मैं खुश हूँ। राज ने उसे अलग करके समझाया, मैंने तुम्हारा एडमिट कार्ड देखा है, सेंटर पास ही है, मैंने देव को बुलाया है, वो तुम्हें पेपर दिलवाकर सीधा वापस ले आएगा, प्लीज मान जाओ। शीतल ने मायूसी से कहा, मैंने बुक नहीं खोली, तैयारी भी नहीं है, अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो? राज ने उसे समझाया, कभी कभी हार भी जरूरी होती है, हम कोशिश तो करें, जिंदगी में अपना 100% देना ही सबसे बड़ी जीत है। अंत में राज के प्यार और जिद के आगे शीतल हार मान गई और पेपर देने के लिए तैयार हो गई। राज ने शरारत से कहा, कल घर चलो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि मुझे और क्या क्या आता है। राज की बात से शीतल की बोलती बंद हो गई। राज ने शौर्य को फोन करके शीतल के आईडी प्रूफ और फोटो मंगवाए। शौर्य जो वर्षा के साथ बहुत खुश था, राज की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। शेखर और सुमन ने राज की समझदारी की तारीफ की। घर पर भी खुशियों का माहौल था। लंच टाइम तक अनिकेत और सरला हॉस्पिटल पहुंच गए। शीतल ने सबके कहने पर थोड़ा खाना खाया। राज ने उसे बार बार पेपर के लिए प्रोत्साहित किया। सरला ने चिंता जताई कि शीतल क्या पहनेगी, तो राज ने बताया कि शौर्य वर्षा के कपड़े भिजवा रहा है। देव हॉस्पिटल पहुंचा तो शीतल को पढ़ते देख हैरान रह गया। राज ने बताया कि वो पेपर देने जा रही है। देव को देखकर राज ने कहा, देव तू इसे लेकर जाना ब्यावर, मैं शौर्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। देव ने गाना गुनगुनाया, दिल कहता है तुमसे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। राज सख्त होकर बोला, साले तुझे हर काम में रोमांस सूझ जाता है। देव ने मुस्कुराकर कहा, तू अपनी वाली का ध्यान रख, कल कुछ स्पेशल करवाना हो तो बोल। राज ने उत्तर दिया, जो करना है वो करो, उसे मैं अपने तरीके से सरप्राइज दूंगा। देव के जाने के बाद रमेश ने सारा सामान घर पहुंचा दिया। शाम को शीतल के निकलने का समय हुआ। शीतल ने कपड़े बदल लिए थे। वो जाने से पहले राज के पास गई। राज ने उसे एक कैडबरी सिल्क का टुकड़ा खिलाया। यहाँ दही शक्कर नहीं है, आज इसी से काम चला लो, कूल माइंड से पेपर देना, ऑल द बेस्ट। इतना कहकर उसने शीतल को अपने गले लगा लिया। शीतल भावुक होकर देव के साथ ब्यावर के लिए निकल गई। राज अपनी शोना को जाते हुए देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, लव यू शोना, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारा सड़ू दिखाएगा कि रोमांस कैसे किया जाता है। रात को जब शीतल वापस पहुंची तो वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी कि उसने राज की बात मानकर अपने सपने के लिए एक कदम बढ़ाया था। राज ने उसे सहारा देकर बेड पर लिटाया। आज दोनों के बीच का मौन भी बहुत कुछ कह रहा था। राज की देखभाल में शीतल को भी सुकून मिल रहा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। माहेश्वरी और अग्रवाल परिवार के लिए यह हफ्ता खुशियों की नई सौगात लेकर आया था। कल डिस्चार्ज का दिन था और घर जाने की बेसब्री सबको थी। सरला और अनिकेत देव को देखकर मुस्कुरा दिए। देव ने मुड़कर कहा, राज शीतल को छोड़ दे यार, लेट हो जाएगा। शीतल झटके से राज से अलग हुई और अपना पर्स लेकर एक नजर राज पर डालती हुई बाहर निकल गई। देव ने राज से कहा, मेडिसिन लेकर रेस्ट करना, शाम को आता हूँ। राज ने शांत स्वर में निर्देश दिया, 1 घंटा अपना मुंह बंद रखना, उससे बिल्कुल बात मत करना, इसका दिमाग शांत रहेगा तो वो ध्यान से पेपर करेगी, और हाँ, गाड़ी धीरे चलाना। देव ने अनिकेत की ओर देखकर मजाक किया, देख लीजिए अंकल, मैंने कहा था ना, बेटा पराया हो रहा है। अनिकेत जी मुस्कुराए, बेटा मैं इसके पराये होने से बहुत खुश हूँ, जाओ, शीतल इंतजार कर रही है। शीतल के जाने के बाद सरला ने राज को दवाइयां दी, जिससे उसे जल्दी ही नींद आ गई। अनिकेत ने सरला से कहा, सोचा नहीं था कि राज इतनी जल्दी शीतल को एक्सेप्ट कर लेगा। यदि राज उसे सिर्फ मेरी जिम्मेदारी समझकर रिश्ता निभाता तो मैं इस बच्ची का गुनहगार बन जाता, लेकिन इसने अपने प्यार से तुम्हारे अकड़ू बेटे को पूरा बदल दिया। सरला ने गंभीर स्वर में जोड़ा, वो तो दिख रहा है, अब वो अपनी बीवी के लिए माँ को भी सीधा जवाब दे रहा है। अनिकेत ने हाथ पकड़कर समझाया, सरला, आज के बच्चे अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, हमें खुद को बदलना होगा। क्या फर्क पड़ता है हमारी बहू साड़ी पहने या सूट, शर्म आंखों में होनी चाहिए। सरला ने अपना पक्ष रखा कि नीलिमा के साथ वो अन्याय नहीं कर सकती, लेकिन अनिकेत ने उसे सांत्वना दी कि एक सास को दोनों बहुओं के साथ सामंजस्य बिठाना होगा। सरला ने वादा किया कि वो माँ बनकर दोनों का ध्यान रखेगी। कुछ घंटे बाद शीतल पेपर खत्म करके बाहर आई। कॉलेज के बाहर देव गाड़ी लेकर खड़ा था। शीतल दौड़कर उसके गले लगी, जीजू हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। देव ने मुस्कुराकर कहा, साली साहिबा, ये आपके सड़ू का कमाल है, अगर मेरा दोस्त आपको कन्विंस नहीं करता तो आप पेपर देने नहीं आती। शीतल मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। देव उसे लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में शीतल की नजर राज पर पड़ी, जो कुशा से बातें कर रहा था। राज ने पूछा, कैसा हुआ पेपर? शीतल मुस्कुराई, बहुत अच्छा, आपने फोर्स नहीं किया होता तो बड़ी चूक हो जाती। राज ने उसे फ्रेश होने के लिए कहा।
शीतल ने जल्दी से चेंज किया और कुशा को गोद में लेकर नीलिमा के पास बैठ गई। सरला ने बताया कि कल नीलिमा और अंजू उसे गहने और कपड़े दे देंगी, जिसे पहनकर उसे गृह प्रवेश करना है। राज ने भरत और देव से होटल में कमरा बुक करने को कहा, ताकि डिस्चार्ज के बाद वे सीधे वहीं जाकर तैयार हो सके। रात को जब सब चले गए, शीतल ने राज को कसकर गले लगाया। आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, पेपर सच में बहुत अच्छा हुआ। राज ने उसका चेहरा ऊपर किया। कितनी बार कहा है कि थैंक यू और सॉरी हमारे बीच नहीं आने चाहिए, ये तुम्हारी मेहनत है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। रात को जब शीतल ने सोने की कोशिश की, राज ने उसे अपने पास बुला लिया। वो शीतल के हाथ से मोबाइल लेकर उसे अपने कंधे पर सिर रखकर बैठने को कहता है। शीतल ने पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? राज ने प्यार से देखा। बिना परेशानी के तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता क्या? कल यहाँ से निकलने के बाद हम होटल चलेंगे। गृह प्रवेश शाम को 6 बजे का है। राज की बातें सुनकर शीतल का मन प्यार से भर गया। राज उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और दोनों खामोशी से एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते हुए सो गए। माहेश्वरी भवन में शौर्य अपने कमरे में वर्षा का इंतजार कर रहा था। सुमन ने वर्षा से कहा, जाओ बेटा, शौर्य इंतजार कर रहा होगा। शीतल का गृह प्रवेश हो जाए, उसके बाद कोई काम नहीं है, तुम अपना पूरा समय शौर्य को दो। वर्षा शर्माते हुए अपने कमरे में गई। शौर्य उसे देखते ही मुस्कुराया। क्या बात है, मम्मा ने कुछ कहा? वर्षा शरारत से बोली। बताइए जनाब, कैसे करें आपको प्यार? शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने वर्षा के लिए ब्लैक ड्रेस रखी थी। वर्षा ने उसे पहना और जब वो बाहर आई तो शौर्य उसे देखकर मदहोश हो गया। शौर्य ने उसे गोद में उठा लिया और दोनों अपने प्यार के नशे में डूब गए। कल का दिन उनके लिए नई खुशियों और शीतल के गृह प्रवेश का दिन था और घर का हर सदस्य उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ। जुड़िए प्रतिलिपि FM पर।